हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आज की क्लास में आपको फाइंड करना सिखाएंगे कि क्या इसका फॉर्मूला निकल के आता है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्टेंस निकाली थी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया कि कैसे आपको डिस्टेंस निकालनी है, कैसे हमने उसकी डिस्टेंस निकालनी। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, लेकिन इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें आपको कि आपको ये कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की क्या डिस्टेंस निकल के आती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन होती क्या है। दो लाइन को आप पैरेलल लाइन कब बोलोगे? स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर 9 जो आपका सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने सीखा है क्या कि दो लाइन पैरेलल कब होती है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो उसको तो तुरंत पता चल जाएगा कि दो लाइन पैरेलल कब होती है। अगर आपकी लाइन कोई L1 और L2 है, ये लाइन पैरेलल कब होंगी? जब इसका स्लोप मान लो M1 है और इसका स्लोप M2 है, M1 इज इक्वल टू M2 हो, तो वे लाइन आपकी क्या होती है? पैरेलल होती है। एक चीज तो हमको ये है पता है। और पीछे जो क्लासेस में हम सीख के आए हैं कि जैसे आपकी कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन पैरेलल होती है। कब पैरेलल होती है? जब आपका देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन ये होती है ना, यही होती है। ये कंडीशन ये आपकी यहीं से निकल के आती है, क्योंकि माइनस a1 अपॉन में b1 करोगे, देखो a1 अपॉन में b1 करोगे तो ये आपका इस लाइन का स्लोप आता है ना, यानी माइनस a1 अपॉन माइनस b1 आपका इस लाइन का स्लोप आता है माइनस a1 अपॉन b1 और इस लाइन का स्लोप माइनस a2 अपॉन b2 आता है। ये अब पीछे सीख के आए हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाकर देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहीं से आपकी ये कंडीशन निकल के आती है और माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 और माइनस से माइनस कैंसिल होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। पीछे वाले क्लासेस में आपको ये नहीं बताया था कि स्लोप से निकल के आई ये कंडीशन भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाली वीडियो को देखो, आपके कंसेप्ट जो है बेसिक से भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट है जो आपके, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दो लाइन पैरेलल कब होती है, क्या उनकी पहचान होती है। क्या पहचान होती है कि जो आपके a1 b1 a2 b2 x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होता है और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या होता है? सेम होता है, बस c1 और c2 सेम नहीं होते, ठीक है। तो वे लाइन क्या हो जाएंगे? आपकी पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वो देखो। देखो भाई, मान लो आपकी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 लाइन की इक्वेशन हम लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस में c और L2 इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस में c1 और c2। अभी हमें सीख के आए हैं कि आपके x का कोफिशिएंट जो स्लोप होता है या तो वो सेम हो, तो यहाँ पे देखो स्लोप भी सेम है, या फिर हम दूसरी क्या पहचान दे के आए थे कि जो आपका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों सेम हो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो mm है और y का कोफिशिएंट 1 है, यानी ये आपकी लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। ये लाइन हमने क्यों ली है? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर सीख रहे हैं और इस चैप्टर की जो जनरल लाइन ये यही होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस में c1 और y इक्वल टू mx प्लस में c2, ये लाइन क्या है? आपकी पैरेलल है और इन दोनों लाइन के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे वो देखो। अब आपकी देखो ये लाइन L1 है, अगर ये पॉइंट क्या होगा इस लाइन का? ये आपका ये पॉइंट क्या होगा?
x कोमा 0 होगा, x कोमा 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और x कोमा 0, x की वैल्यू आपको कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस, मैंने यहाँ केवल x लिया है, ठीक है, माइनस x भी हो सकता है ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन मैंने केवल x लिया, ठीक है। अब जो ये आपका x ये होता क्या है, ये आपका देखो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, x इंटरसेप्ट, यानी अगर हम x इंटरसेप्ट निकाल देते हैं तो आपका ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं P मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ, तो देखो ये आपकी लाइन है L1 में आपका x इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y को हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन में mx प्लस में c1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस c1 बाई m। तो जो आपका P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, माइनस c1 बाई m कोमा 0 आ जाते हैं। देखो ये लाइन अब यहाँ से पास हो रही है, हमने इसका x एक्सिस मतलब ये पॉइंट हमने निकाल दिया। अब हमको इनकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब आपके पास एक पॉइंट आ गया, अब इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कोई लाइन है, ये आपका मान लो कोई पॉइंट है और ये आपकी कोई लाइन है L2। तो पीछे वाली वीडियो में हम क्या सीख के आए हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की, वो जो कि परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो PM हमको निकालनी है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वही डिस्टेंस आपकी क्या होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर यहाँ तक? तो देखो हम क्या फॉर्मूला सीख के आए थे डिस्टेंस निकालने का, ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस c डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सीख के आए थे सीख कर। तो आपको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। आपकी L2 लाइन मतलब इस लाइन के ऊपर देखना आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन, इस फॉर्म को इस इक्वेशन में लिख लूँ, इस तरह लिख लेता हूँ, तो mx माइनस का y प्लस c2 इक्वल टू में 0 आ जाता है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है m, b की वैल्यू कितनी आती है -1 और c की वैल्यू कितनी आती है c2। और आपके x1 कितना है माइनस का c1 बाई m और y1 कितना है 0। सारी चीज आ गई हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। चलो तो a m1 इंटू में x1 माइनस c बाई m प्लस b माइनस का y1 इंटू में y1 प्लस में c कितना है आपका c2 है, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है आपका? ये आपका 0 हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका c1 है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल के आता है माइनस का c1 प्लस का c2 डिवाइड बाई अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस में। देखो यहाँ पे मोड है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c1 माइनस का c2 डिवाइड बाई अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस में 1। तो ये क्या निकल के आ गया, आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई उस पॉइंट से इस लाइन की। ये पॉइंट आपका इसी लाइन के ऊपर है, L1 लाइन के ऊपर, तो हम मान सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी इस लाइन से ही होगी। तो दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, c1 माइनस c2 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1। क्या निकल के आ गया, ये निकल गया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो c1 माइनस c2 का तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब आपका m क्या है, देखो इस इक्वेशन में m क्या है, a की वैल्यू है m, यानी मैं इसको a स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस जो आपकी 1 है, मतलब b की वैल्यू थी -1, तो मैं b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। बताओ इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चन को इसको सोल्व करते वक्त? क्यों प्रॉब्लम नहीं आई? क्योंकि अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है ना तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक नहीं समझा है कि कैसे हमने एक लाइन और एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाली थी, तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या लाइन है आपकी 3x माइनस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस का 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो भाई ये कोई दो लाइन है, लाइन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या सीख के आए हैं, c1 माइनस c2 डिवाइड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके c1 और c2 की वैल्यू कौन सी होती है जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है 7 और c2 की वैल्यू कितनी निकल के आती है आपके पास 5 और a की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास, कौन सी इक्वेशन देखो दोनों में सेम है 3 और b की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 4। ठीक है, ये दोनों अब जो ये वैल्यू आई आप यहाँ पे पुट कर दो। तो c1 की कितनी आई 7, c2 कितना है 5 डिवाइड बाई a का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर 16। 7 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25 और 29 5 का कितना होता है 5। तो 2/5 लिमिट के आगे आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई दो पैरेलल लाइन जो आपके पास गिवन थी। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपके ये क्वेश्चन क्या होंगे सोल्व होंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है देखो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कराएंगे। ठीक है, हमने जो आपकी 9.3 एक्सरसाइज में क्या क्या सिखाया है, 9.3 एक्सरसाइज से पहले क्या क्या कंसेप्ट आपने देखा है एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने देखा था रिड्यूस जनरल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या देखा था कि आपकी जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये कोई जनरल लाइन है स्ट्रेट लाइन की, इसको हमने कन्वर्ट किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट क्या होती है, जिसमें आपका स्लोप और एक पॉइंट स्लोप और इंटरसेप्ट हो तो y इक्वल टू mx प्लस में c, जिसमें आपका c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है और m क्या होता है स्लोप होता है उस लाइन का, और इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो ये हम देख के आ चुके हैं पीछे वाली वीडियो में। एक कंसेप्ट आपका ये यूज होगा 9.3 एक्सरसाइज में। एक फिर हमने आपको जो आपकी डिस्टेंस सिखाई निकालनी, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डी आपका क्या निकलेगा a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको इसमें एक चीज याद रखने की, वो लाइन क्या होगी इस फॉर्म में आएगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और जो हमने पॉइंट लिए हैं वो आपके x1 y1 होंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में लाइन भी गिवन होगी पॉइंट भी गिवन होगा, आपको डिस्टेंस निकालनी। फिर अब हमने क्या सीखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल गया आपके पास c1 माइनस का c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो है आपके तीन कंसेप्ट है ये आपकी 9.3 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इनको अच्छे तरीके से समझो ताकि आपको 9.3 एक्सरसाइज करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो 9.3 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।